देखना वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज़। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख के लेकर चल रही लड़ाई को मरने वालों की संख्या अब 40,000 के पार पहुंच गई है। रूस के नेतृत्व में संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद चल रही लड़ाई दोनों देशों के सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई है। नागोर्नो कराबाख के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उसे कई सैन्यकर्मी युद्ध में मारे गए हैं। उसके साथ ही 27 सितंबर को हुई लड़ाई में उस 532 सैनिकों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान ने हालांकि अपनी सेना को हुई नुकसान की जानकारी नहीं दी है, पर दोनों पक्षों में ओर से किए जा रहे दावों के मध्य कुल हताहत की संख्या बहुत अधिक होने की आशंका है। अजरबैजान ने कहा है कि 2 हफ्तों की लड़ाई में उसके 42 आम नागरिक मारे गए हैं। नागोर्नो कराबाख में मानवाधिकार लोकपाल अतिरिक्त बेलियान ने देर सोमवार रात अजरबैजान के अलग हुए इस इलाके में कम से 31 नागरिकों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हैं। समझौते के बावजूद दोनों देशों में जंग जारी है। समझौते के दौरान रूसी विदेश से सेर्गेई लाव्रोव ने कहा था कि युद्ध बंदियों और अन्य पकड़े गए व्यक्तियों की अदला बदली में मानवीय उद्देश्य के साथ साथ सैनिकों के शवों की अदला बदली पर भी सहमति के साथ युद्ध विराम घोषित किया गया था। डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख की शांति बहाल में ओसीआई मिन्स्क समूह के प्रतिनिधियों की मध्यस्थता के साथ व्यवहारिक वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए थे। बता दें कि रूस और तुर्की के पहले ही लीबिया और सीरिया गृह युद्ध के तलवारें खींची हुई हैं। उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। तुर्की ने अमेरिका और नाखुश करते हुए रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। उधर तुर्की ने हमले के ड्रोन विमान नागोर्नो कराबाख के आर्मेनियाई टैंकों का शिकार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और सख्त कदम उठा सकता है। दोनों देशों में 4400 वर्ग मीटर में फैले नागोर्नो कराबाख के नाम से हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। नागोर्नो कराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया की जाति गुटों के कब्जा है। 1991 में इस इलाके में दोनों लोग खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। इसे हरकत से अजरबैजान के सिर से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच अंतराल अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अजरबैजान ने एक और इलाका को खाली करा लिया है और अजरबैजान ने अब आर्मेनिया के और एक हिस्से को खाली कराया है और अजरबैजानी सैनिकों ने एक और पोस्ट पर अपना झंडा फहराया है। आर्मेनिया पोस्ट पर लगातार हमले जारी हैं और पूरे कराबाख पर कब्जा करने की कोशिश में है अजरबैजान ने एक और एरिया खाली कराया है और इस एरिए में भी अजरबैजान ने अपना झंडा फहरा दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स पे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।